हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन लर्निंग स्टडी। तो चलिए आज हम गैट का अपना फोर्थ नियम पढ़ते हैं। देखिए एक्चुअली जो गैट का नियम है रूल नंबर 4, ये नियरली सेम ही है। ये नियरली हमारा क्या है, ये हमारा सेम ही है। कौन से रूल का? रूल नंबर 2 का। ठीक है, रूल नंबर 2 में क्या कहा जाता था? देखिए वो सारा सर मैं यहाँ समराइज करने वाला हूँ, तो देखिए पढ़ते हैं एक बार। बस केवल थोड़ा बात कहने का अंतर है, मतलब जो थोड़ा सा इसमें रूल नंबर 2 और 4 है ना, इन दोनों में बस थोड़ा सा बात को बोलने का अंतर है। उसमें कैसे बोल दिया, इसमें कैसे बोले, थोड़ा सा बस ये अंतर है। बाकी सब क्या है, हमारा सेम ही है। देखिए किसी अंग्रेजी वाक्य में गेट, गोट, गेटिंग या फिर टू गेट यानी हो सबसे पहले कोई ऐसा शब्द आए जो वर्ब नहीं है, तो शब्द को वैसा ही रख देते। तो ऐसा ही तो वहाँ पे था। चलो देखते हैं पहले एक बार। हो सबसे पहले, अगर आपकी कोई वर्ब आई तो क्या कर दोगे आप? गेट के बाद उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। अभी रूल पढ़ा है, रूल नंबर 3। हो सबसे पहले कोई वर्ब आई आपकी, कोई वर्ब आई तो क्या होगा? गेट के बाद उस वर्ब की ही थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे। आई बात समझ? कोई वर्ब नहीं है तो गेट के बाद वो शब्द ऐसा का ऐसा ही हम रख देंगे। अच्छा, रूल नंबर 2 से कैसे सेम है एक बार वो देखो। रूल नंबर 2 से किस प्रकार से सेम है? रूल नंबर 2 में कैसे सेम है देखो। नियम सब कुछ बराबर है, बस कहने का अंतर है। कहने का अंतर क्या है? ये है कि यहाँ वो शब्द ऐसा ही लिखना है और वहाँ उस शब्द को ऑब्जेक्ट कहा जाता था। देखो एक बार मैं आपको रूल नंबर 2 दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा रूल नंबर 2 था। क्या बोला जाता था यहाँ पे? गेट भी एक मेन वर्ब, इसके भी 4 फॉर्म होती है। वर्ब की फॉर्म भी सेंटेंस के अनुसार ही लगेगी, अतः सभी सेंटेंस में वो शब्द आने पर गेट ही नहीं लगाएंगे। इस प्रकार गेट अंग्रेजी वाक्य के नियम के अनुसार ही मेन वर्ब यानी वी के स्थान पर लगाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ना, ये लास्ट में जो मतलब V3 आ गई, V3 बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो वर्ड ऐसा कैसे हमें लिख देना है, बस इतनी सी बात क्या है। ठीक है, आओ थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखते हैं, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या है हमारा, जैसे रमेश प्रतिदिन लेट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा रमेश के लिए? तो रमेश आ गया भाई, रमेश के लिए क्या आ गया? रमेश आ गया। तो क्या हो जाएगा? गेट्स। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको? हो जाता है के लिए जाता है जब भी आ जाए लास्ट, तो क्या होगा रूल? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। बताया था एक वचन हो तो SES लगेगा वर्ब के साथ, बताया था, ध्यान है। एक बार वो आप वीडियो जाके देख लीजिए, शायद वीडियो नंबर 2 है, आई थिंक पार्ट 2 है इसका, इंग्लिश स्पीकिंग वाले बैच का, जो नया बैच चला हुआ है आपका 2026 वाला। तो देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा? रमेश। अब देखो हो जाता है, हो के लिए क्या आएगा आपका? गेट आएगा। ठीक है, अब SES लगाएं तो क्या लगाओगे गेट में? गेट्स। ठीक है, इसके बाद गेट्स लेट, लेट हो जाता है तो लेट आ गया उसके लिए, प्रतिदिन आ गया तो डेली आ गया। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा। वह परेशान हो गया, वह के लिए ही आ गया। ठीक है, सेकंड फॉर्म आनी है, गया, ज़्यादा समय तो नहीं हुआ से परेशान हुए, तो क्या होगा? V2 आएगा तो गोट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट में अपसेट आएगा। अपसेट लगा दो या फिर फ्रैक्ट लगा दो। ठीक है, वैसे अपसेट ही जा रहा है, ठीक है, आप फ्रैक्ट को छोड़ दो। ठीक है, अब देखो टुडे के लिए क्या, मतलब आज के लिए क्या आ जाएगा? टुडे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ही गोट अपसेट टुडे, वह आज परेशान हो गया। ही गोट अपसेट टुडे। सेम रूल 2 है, कुछ भी अंतर नहीं है जरा सा भी। ठीक है, देखिए वह दुखी हो गया, ही गोट क्या हो जाएगा? वह के लिए हो गया, ये भी वही है, थोड़ा सा भी हुआ है परेशान में, मतलब। अब दुखी के लिए आप यहाँ पे साइड भी लगा सकते हो वैसे तो। ठीक है, वो भी ठीक है। क्या हो जाएगा? ही हो गया के लिए क्या? हो के लिए गोट, दुखी के लिए अपसेट। आई थिंक समझ आया होगा। तुम मोटे हो चुके हो, तो क्या आ जाएगा? तुम के लिए यू। अब देखो चुके के लिए क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? यू हैव आ गया। फिर क्या आएगा? हो के लिए गोट आएगा और मोटे के लिए क्या आएगा? फैट आएगा। ठीक है, मैं ठीक हो रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? हो रहा के लिए सब्जेक्ट प्लस ERM प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये याद होने चाहिए, इसके बिना आप कर ही नहीं सकते। मैंने आपको बोला भी था IM। ठीक है, ERM में से कौन सा आएगा? के साथ M आता है, मैंने लिखवाया है, बताया है। वह क्या हो जाएगा? अब V की कौन सी फॉर्म आएगी? ING वाली आएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा? गेटिंग। और ठीक के लिए क्या आएगा? वेल। वो वर्ड ऐसा कैसे लिख दिया हमने, जैसा बताया था रूल में।
अब मुझे पतला होना है तो क्या होगा, मुझे सब होने वाले वाक्य कैसे बनाते हैं हम, आई हैव प्लस टू वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट या फिर वो सब जो भी है, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में जो बचा वो शब्द है, तो क्या हो जाएगा आई हैव, इसके बाद क्या आएगा, टू आ गया, होने के लिए क्या आएगा, टू गेट आ गया, पूरा का पूरा बताया था मैंने आपको। अब क्या आएगा पतला होने के लिए, स्लिम, वो सब जाएगा कैसे जाएगा, स्लिम। आया समझ। तो इस प्रकार से आपको इन सेंटेंस को फॉर्म करना, बनाना, ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना है हिंदी से इंग्लिश में। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसकी मिक्स एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो भी मैंने गेट का नियम आपको समझाया है, आपको इस गेट के नियम को अच्छे से सारी की सारी वीडियो को, अब ये आपको 7th पार्ट है आपका, आप जब तक इस 7th पार्ट को अच्छे से नहीं देखोगे तब तक आप एक्सरसाइज को नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस वाले एक्सरसाइज दूंगा, एक कम से कम 15 से 20 सेंटेंस होंगे, आपको उनको बनाना है अच्छे से। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ भी आएगा और आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाओगे फ्लुएंटली। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।